उनके साथ भी मतलब कि सबको एक ही नज़र में आना चाहिए, कानून एक ही नज़र से देखे और सबको सज़ा दे और मामले की तह तक तो जाना चाहिए, चाहे शहबाज गिल हो चाहे कोई भी हो। अपना कप्तान साहब ने सब ने यही कहा है कि जो अपनी कानूनी कार्रवाई है उसके मुताबिक आप अपनी कार्रवाई करें। इससे पहले लोगों ने बयान नहीं दिए, बहुत लोगों ने बयान दिए हैं, तो पहले क्यों नहीं कोई कार्रवाई होगी। उसकी इतनी पावर नहीं है इसलिए उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। मरियम शरीफ है, जो ख्वाजा आसिफ है, उनके देखें वो क्या क्या नहीं बकते अपने इदारों के बारे में। सर, आपको पता है कि अभी शहबाज गिल को लेटेस्टली जो गिरफ्तार किया और उसके बाद उनकी हालत की गई, इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? ऑल थिंग इज़ वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बात है, अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, उसके लिए बहुत से तरीक़ेकार हैं। मगर जहाँ पे हमारे यहाँ जो फॉशिस्ट गवर्नमेंट चल रही है वैसे स्टेप्स ले रही है जिससे वो उसको जो अपने जो उनके मुखालफिन हैं उनके लिए वो ऐसे उच्छेद खंडे। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि इस तरह से किसी के साथ भी अगर किया जाए, क्योंकि ये भी एक पावरफुल पर्सन था और जब उसके साथ अदालत इस तरह कर रही है। पावर नहीं, अदालत नहीं कर रही, पावरफुल पर्सन नहीं है। पर्सन तो पावरफुल जो है वो आपको पता है कि कौन है, और वो जो कुछ भी बकवास करते हैं उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता कि उनको इस तरह से पकड़ा जाए या उन पे ऐसा टॉर्चर करने का तो सवाल ही नहीं पैदा। उनको लिए तो वी जो हैं हमारी जेलें हैं जिनको बड़ा फर्निश्ड करके बड़ा अकोमोडेट किया जाता है, उनको वहाँ पे रखा जाता है। तो ये तो एक पीएचडी डॉक्टर है, पढ़ा लिखा इंसान है, उसकी इतनी पावर नहीं है इसलिए उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। अगर वो भी किसी एलीट क्लास से होता है, ये जिनके दादे चाचे, आपके ख्याल में ये एक अवाम की आवाज़, अवाम की आवाज़ का वो है, और अवाम को ऐसे ये लोग भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं और उनको इसी तरह से हाँकते हैं जैसे कि भेड़ बकरियों को हाँका जाता है। तो उसने इसलिए कोशिश की, उसने ऐसा कुछ कहा भी नहीं। अगर उसने कुछ गलत कहा है तो उसके लिए देखें, जैसे वो एक है अभी शेरी मज़ारी साहब है, उनकी बेटी ने कुछ ऐसे तो उस पर केस बना, फिर उसने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, उसको भी जो है ना एकोमोडेट कर दिया गया। तो ये भी इंसान है, पाकिस्तानी, गलती किससे नहीं होती। अब बाकी उनके वो जो है मरियम शरीफ है, जो ख्वाजा आसिफ है, उनके देखें वो क्या क्या नहीं बकते अपने इदारों के बारे में। हर कोई बोलता है, हर कोई उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं है। वो इन लोगों को जो है ना टक्कर के लोग मिले हुए हैं, इनका ज़ोर चलता है अवाम पे और सब इन चीज़ों पे। जो कमज़ोर तबका है उसको दबाएं, जितना मर्ज़ी दबाएं, और उसको जो है ना ये प्रेशर में लाते हैं और ताकि आइंदा ऐसी कोई गलती ना करें। मगर ये इनकी भूल है, लोग अब जो है ना पहुंचाएगी और बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाएगी। सर, आपके ख्याल में जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अडयाला जेल भेजा गया था, कुछ लोग कह रहे हैं ये उसका रिएक्शन है, तो आपके ख्याल में ये उसके रिएक्शन में हुआ है या उन्हीं की बात ही इस कदर ख़राब थी कि उन पर इतना तशद्दुद किया जाए? उन पे तशद्दुद अभी पता नहीं हुआ, मैंने खबरें नहीं सुनी, लिहाजा उन्हें। सर, वो हॉस्पिटल में है, पिम्स अस्पताल में। नहीं, वो इतना तशद्दुद नहीं हुआ जितना वो बता रहे हैं, और सुने नहीं अभी खबरें, मज़ीद देखेंगे तो फिर। लेकिन अभी आपको लग रहा है जो उनके साथ किया पकड़ा गया, तो जो लोग बाकी इतना बोलते हैं तो फिर तो सबको पकड़ना चाहिए। नहीं, कोई भी नहीं बोलता, लिहाजा उन्हें ना बात करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। वो बात क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हो रहा है पहले उन्हें कन्फर्म तो करना चाहिए किसने की है। ऐसे तो नहीं ना, हमें बात करनी चाहिए, जो मर्जी मुंह में आया वो बक दिया। हर चीज़ को एक सेटिस्फेक्शन में क्योंकि आवाम उनको सुनती है तो उन्हें कुछ भी बोलें तो उसको सेटिस्फाइंग बोलें। हाँ बिल्कुल ठीक है, सोच समझ के बाद अच्छी बात करनी चाहिए ना, जो मुंह में आया वो तो नहीं बकना चाहिए। ज्यादती कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या शहबाज गिल ने इस कदर ही ख़राब बोला था कि उसके साथ इस कदर तशद्दुद कर दिया जाता? नहीं, जितना शहबाज गिल ने बोला उतना तो आप और मैं भी बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा गलत मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने, राना सनाउल्लाह ने, इनके सब एमएन ने, तकरीबन सब नहीं बोला हुआ और वो रिकॉर्ड पर है। उनको तो आज तक फ़ौज ने अगवा नहीं किया। रात को एजेंसी के बंदे ना शहबाज गिल के हॉस्पिटल वाले कमरे में मौजूद थे, वो क्या कर रहे थे वहाँ पर। लेकिन अवाम को सेटिस्फाइंग क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? आपके ख्याल में उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो जो कर रहे हैं गलत है? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और उसके बाद इमरान खान का कोई रिएक्शन इसलिए नहीं आ रहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ ना लग जाए, क्योंकि ये नून लीग और ये पार्टियां सारी चाहती है कि अभी मार्शल लॉ लग जाए, हमारे केस अदलिया ख़त्म हो जाए, सारा निज़ाम पुलिस का सब नैब का निज़ाम ख़त्म हो जाए, जो हमारे केस है वहाँ से हमें रिहाई मिल जाए। लेकिन इमरान खान अगर ना भी बोलें, लेकिन और भी बाकी जो भी उनके पार्टी के मेंबर्स हैं वो भी शहबाज गिल के को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वजह क्या इमरान खान ही है कि वो कह रहे हैं कि ना अभी कोई सामने आए? नहीं, सपोर्ट जितना भी कर रहे हैं ना, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ सब है
आल इदारे हर एक चीज़ अब इमरान खान के ख़िलाफ़ है, सिवाय अवाम के। और अवाम को इमरान खान कह ही नहीं रहा कि तुम बाहर निकलो, क्योंकि मुल्क में इंतशार होगा, मुल्क बंद होगा। पहले ही हमारा मुल्क बहुत गुर्बत में है, अभी ऐसा कोई मुल्क बंद किया जाए तो हम और नीचे चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नेम है आपका? हाजी जुवैद अख्तर अंसारी। अच्छा माशाल्लाह, आप तो पीटीआई के मेन सपोर्टर्स में से हैं। मुल्तान से मैं एमपी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरे साथ जो एमएन है वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब है, और 2013 में भी अल्लाह का शुक्र है कामयाब हुए थे पीटीआई से। 18 से भी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। मैं अपना मशीर रहा हूँ इसका, वज़ीर आला पंजाब का। माशाल्लाह, तो आप भी, हाँ जी। अच्छा सर, अभी आपको पता है पीटीआई के साथ जो अभी लेटेस्ट वाकया चल रहा है, ये जो हैं शहबाज गिल साहब हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तशद्दुद किया गया है, आपकी क्या पर्सनल राय है? मैं यही कहूँगा कि ये जो तशद्दुद कर रहे हैं इनको नहीं करना चाहिए। कानून में जो तशद्दुद है वो गैर कानूनी है, वो बनता नहीं है। और जो भी ये बयान लेंगे ना तो वो नहीं बनता इनका। तशद्दुद करके जो बयान लिया जाता है ना तो वो बयान नहीं होता, वो ज़बरदस्ती का बयान होता है। तो जो कानूनी कार्रवाई के मुताबिक अपनी कार्रवाई करें, उससे कोई भी मना नहीं करता कि आप अपनी कार्रवाई ना करें। हम इन्हें यही कहते हैं कि ऐसा ना करें, तो अभी चलने की पूरी कोशिश करते हैं। कहते हैं। देखो हमारे अपना कप्तान साहब ने, सब ने यही कहा है कि जो अपनी कानूनी कार्रवाई है उसके मुताबिक आप अपनी कार्रवाई करें। इससे पहले लोगों ने बयान नहीं दिए, बहुत लोगों ने बयान दिए हैं, तो पहले क्यों नहीं कोई कार्रवाई होगी? सर आपके ख्याल में ये जो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब को ये जो अडयाला जेल का सारा सीन हुआ था, क्या ये उसका रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल, वो तो है, वो तो सबको पता है। मेरा अब ये कहने का मकसद भी यही है कि ऐसा ना करें। अपनी कानूनी कार्रवाई जो बनती है उसके मुताबिक अपनी कार्रवाई करें। इससे लोगों के जो जज्बात है वो मजरूह होते हैं, तो ऐसा ना करें। कानून पे से एक एतबार खत्म हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा ना करें। जैसे कि ख्वाजा आसिफ ने जो तारीख बताई थी, जो जंगों के बारे से उन्होंने बात की थी कि हम एक भी जंग नहीं जीते, और उसके अलावा फिर जो गुजरांवाले वाली स्पीच है, फिर जैसे मरियम नवाज़ ने जो नारेबाजी करवाई, मुझे लगता है कि शहबाज गिल के साथ जो हो रहा है वो तो चलो एक साइड पे रख दिया जाए ना। उनके साथ भी मतलब कि सबको एक ही नज़र में आना चाहिए, कानून एक ही नज़र से देखे और सबको सज़ा दे, और मामले की तह तक तो जाना चाहिए, चाहे शहबाज गिल हो चाहे कोई भी हो। तो हम किसी को डिफेंड नहीं करेंगे, जो गलत है वो गलत है, और पता लगाना चाहिए कि कैसे गलत हुआ है और कहाँ पर कौन गलत है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना कोई इदारों अकॉर्डिंग टू अगर हम फौज देखें तो हमारा तो उनके ऊपर ब्लाइंड है, ठीक है ना, कि वो इस तरह से गलती या इस तरह का कोई हरकत नहीं कर सकते। लेकिन क्या उनकी कही बात इतनी ही गलत थी कि वाकई ये सब ऐसे जो हो गया वो ऐसा ही होना चाहिए था? मैम अगर उस बयान को देखा जाए ना तो वो क्या कहा यह जा रहा है कि वो उकसा रहे थे बगावत के लिए, कि यार अपने आप सीनियर। इसलिए तो अभी इमरान खान भी चुप है, वो कह रहे जी मैं इसी वजह से चुप हूँ कि जैसे उनके ऊपर बात आ गई है, कोई मार्शल आई ना लग जाए। नहीं, खान साहब जो है उन्होंने, अगर आप देखें डे 1 से जो है उन्होंने कोई इस तरह से नाम नहीं लिया ना, उन्होंने कोई इदारे पे कोई तनकीद की है। इवन के जो लॉन्ग मार्च पे गए थे तो वो भी उन्होंने कहा मुझे ख़तरा था कि तसादम हो जाएगा इदारे में और कौम में, तो इस चक्कर में आकर उन्होंने तो अपना लॉन्ग मार्च भी छोड़ दिया। लेकिन अवाम बड़ी गुस्से में थी और वहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन उसके बावजूद छोड़ दिया। बिल्कुल, तो अब वहाँ से जो जोशो जज्बा था और जो गुस्सा था अवाम में बड़ा रूज पे था। नहीं वो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो उस टाइम अवाम कुछ भी करने के मूड में थी, और आगे से वो उनकी तो पहले से प्लानिंग ये थी जो कि दूसरे हल्के हैं। लेकिन अभी जो मेन यही है ना कि अभी जो शहबाज गिल के साथ हुआ वो आप उसकी मजम्मत करते हैं कि आपके ख्याल में जो हुआ ठीक हुआ? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हो रहा है मामले की तह तक जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो है ना एहतियात करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अभी जैसे कि पूछा ये जा रहा है कि जी फैज़ हमीद साहब से आपके क्या ताल्लुकात हैं, उनसे क्या बातचीत हुई है, तो यार ये भी फ़ौज है, फिर है तो अभी वो दूसरी कैपिटल पुलिस के अंडर ही है, तो इसमें कुछ ना कुछ दीगर चीज़ें जो है ना वो भी नज़र आ रहा है इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये इनसे थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, हुकूमत को भी और इदारों को भी वो देखना चाहिए।